ये कंपनी है जो जो हाल ही में रिलायंस से अलग लिस्ट होकर यहाँ पे आ चुका है, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे आज के दिन हमको 2% के ऊपर डाउन था, नंबर मार्केट क्लोज़ हो जाने के बाद आते हुए देखने को मिल चुका है। तो इसमें नंबर का कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर्स को पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों कुछ लोगों का एक पैटर्न होता है कि कौन-सा नंबर्स पढ़ने से पहले आपको एक अंदाज़ा या अनुमान लगाना होता है कि क्या हो सकता है परफ़ॉर्मेंस, क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों को बिल्ड रखनी होती है खुद ही। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। यह न एक बहुत ही एक सही डायरेक्शन होता है। आप शेयर के एज़ अ इन्वेस्टर जर्नी में क्या-क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन हम लोगों को रखनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया था 300-400 करोड़ की ही धंधा रहेगा और लास्ट टाइम कितना था 400 करोड़। 400 करोड़ की कंपनी यहाँ पे कमा रही है और उनका वैल्यूएशन कितना है लगभग-लगभग ढाई लाख करोड़ का, 2.5 लाख बोलो या सवा लाख करोड़ के बोलो, बाप रे बाप! इतना पैसा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं। देखिए, जो भी वैल्यूएशन रहता है, ये चीज़ें हमें नोट करके रख लेना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी वैल्यूएशन मिलता है कंपनी को 2 लाख, सवा लाख करोड़ का, ये करंट डाटा के हिसाब से नहीं मिलता है। जो भी वैल्यूएशन निकाला जाता है, वो भविष्य के ऊपर निकाला जाता है और यह वाला पॉइंट मैं आपको सिखा रही हूँ। ये कंपनी स्टार्टअप वाली कंपनी है, तभी वरना स्टार्टअप वाली कंपनी तो लॉस में ही रहती है। उनका वैल्यूएशन कैसे निकलता है? बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न कैसे बनता है? वो लॉस में ही होने के बावजूद भविष्य में वो कमाएँगे। उनका कैलकुलेशन करके वो बता दें, तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो वैल्यूएशन जो भी निकाला जाता है, वो प्रॉफिट करंट हिसाब में से ही निकाला जाता है। भविष्य में वो कंपनी कहाँ तक जा सकते हैं, उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। शार्क टैंक इंडिया आप लोग देखते ही होंगे। तो वहाँ पे देखते हैं ना कितनी सारी कंपनियाँ लॉस में होती हैं। फिर वो भी कैसे वैल्यूएशन बताती हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, क्योंकि भविष्य में वो कंपनियाँ प्रॉफिटेबल होंगी। उनकी वैल्यू उतनी कितनी जाएगी, उस हिसाब से वो प्रेज़ेंटली क्या करते हैं, आस्क करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 2 ढाई लाख करोड़ की ये कंपनी 400 के हिसाब से 400 करोड़ की इनकम के लिए नहीं है। यह वाला पॉइंट मैं आपको सिखा रही हूँ। ये कंपनी स्टार्टअप वाली कंपनी है, तभी वरना स्टार्टअप वाली कंपनी तो लॉस में ही रहती है। उनका वैल्यूएशन कैसे निकलता है? बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न कैसे बनता है? वो लॉस में ही होने के बावजूद भविष्य में वो कमाएँगे। उनका कैलकुलेशन करके वो बता दें, तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो वैल्यूएशन जो भी निकाला जाता है, वो प्रॉफिट करंट हिसाब में से ही निकाला जाता है। भविष्य में वो कंपनी कहाँ तक जा सकते हैं, उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। शार्क टैंक इंडिया आप लोग देखते ही होंगे। तो वहाँ पे देखते हैं ना कितनी सारी कंपनियाँ लॉस में होती हैं। फिर वो भी कैसे वैल्यूएशन बताती हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, क्योंकि भविष्य में वो कंपनियाँ प्रॉफिटेबल होंगी। उनकी वैल्यू उतनी कितनी जाएगी, उस हिसाब से वो प्रेज़ेंटली क्या करते हैं, आस्क करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 2 ढाई लाख करोड़ की ये कंपनी 400 के हिसाब से 400 करोड़ की इनकम के लिए नहीं है। भविष्य में ही नहीं। अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो ये भविष्य में 1000 करोड़ जाएगा, 2000 करोड़ जाएगा, 5000 करोड़ जाएगा, 10,000 करोड़ जाएगा। उसका कैलकुलेशन करके मार्केट यहाँ पे बैठा हुआ है और उसका वैल्यूएशन दे रहा है। सो इतना कैसे जाएगा? बाकी कंपनीज़ का तो इतना वैल्यूएशन नहीं मिलता है। यही तो ख़ासियत है इस कंपनी की, कि बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, मुकेश अंबानी की कंपनी है तो बड़ा धमाका तो करेंगे ही, ये अनुमान के हिसाब से ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो यह पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फ़ॉर्मेलिटी क्या थी? टोटल इनकम कितना है? 418 करोड़, 414 करोड़, ठीक है? 4 करोड़ का यहाँ पे बढ़ा हुआ है। उसी के साथ-साथ अभी वेल्थ मैनेजमेंट का बिज़नेस, ब्रोकिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उससे कमाई आना स्टार्ट होगा। इंश्योरेंस का बिज़नेस स्टार्ट होगा, उससे कमाई आना स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो एक बार वो पाइपलाइन बिछ गई और उसके बाद नल का टैप ओपन किया और फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी का जो टोटल इनकम है, रेवेन्यू का परफॉर्मेंस ऑपरेशन है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच चला जाएगा, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें देखकर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दाँव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो तो अभी तक एक